नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स सेम थर्ड का पेपर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डिफाइन पीजोइलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन या तो आपको 3.5 नंबर में आएगा वेरी शॉर्ट में, या 7 नंबर में आएगा शॉर्ट में। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन जो लिए हैं थोड़ा लंबा लिए हैं, चाहे तो इसका डिफिनेशन मात्र इतना खत्म किया जा सकता था। तो लंबा लेने से फायदा क्या है, या तो लॉन्ग में 7 नंबर पूछते तो आप इसको लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछता तो भी इतना लिख देना और फिगर बना देना है तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लॉग में आता है तो इतना लिखना है, इसके साथ साथ टाइप लिख देना है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन लिख देंगे तो 2-3 पेज भर जाएगा तो मेरा 7 नंबर के लायक हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि पीजोइलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, पीजो का अर्थ होता है स्क्वीज करना, दबाना। ठीक है, तो पीजोइलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ, तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंप्रेस या स्ट्रेच करने से उत्पन्न हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं लाइटर, देखते हैं लाइटर को जैसे करते हैं, क्या देखते हैं, स्पार्क होता है, मतलब उससे क्या बिजली बन रहा है। ठीक है, या घर में जो लाइटर यूज करते हैं, सिगरेट वाला लाइटर तो बोल ही ना, घर में जो लाइटर यूज करते हैं उसमें क्या, जैसे उसको क्लिक करते हैं तो क्या टप से आवाज करता है, मतलब कि अंदर कुछ क्या एक मटेरियल है जिसको हम लोग ठोक रहे हैं तो उससे बिजली बन रहा है। या आपने सुना होगा कि जूता से मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो जूता में क्या लगा दिया है, वही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया है। ठीक है, तो वही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। या सुनते हैं कि समुद्र में लहरों से बिजली बनेगा, तो उन सब चीज में क्या होता है, यही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, मान ले तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, तो उसमें क्या करता है, आप जैसे ही उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं तो उससे बिजली बनेगा, या खींचेंगे तो भी बिजली बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल होता है। और इसका उल्टा भी, इसका उल्टा करने का अर्थ क्या है कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप क्या करें, यहाँ पे मान लेते मटेरियल है, तो अगर उसको हम यहाँ पे बिजली देते हैं तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब ये अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो या हो सके ये कंप्रेस हो जाए या ये स्ट्रेच हो जाए, तो दोनों तरह का पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो इसी चीज को हम वर्ड में लिखते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि द वर्ड पीजोइलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक पिजन। जो पीजोइलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ठीक है, ये पिजन से लिया गया है, इस प्रोनाउंसिएशन जो भी है। ठीक है, पिजन, विच मीन्स टू स्क्वीज और प्रेस। इसका मतलब होता है स्क्वीज करना या प्रेस करना। ठीक है, तो पीजोइलेक्ट्रिसिटी इज ए फेनोमेनन विच मीन्स दैट देयर इज ए कपलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टेट ऑफ मेटल। तो पीजोइलेक्ट्रिसिटी क्या एक फेनोमेनन है, प्रक्रिया है। और ये कैसा प्रक्रिया है, तो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टेट ऑफ मटेरियल है, दोनों के बीच कपलिंग मतलब संबंध, एक तरह का सहसंबंध है। कहने का अर्थ है, जैसे कि आपको बताया कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला, हम कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो उससे बिजली पैदा होगा। और दूसरा क्या बोले, अगर हम इसको बिजली देंगे, ठीक है, दोनों से बिजली, अगर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बात होता है when a piece of piezoelectric material is mechanically deformed, एग्जाम्पल कंप्रेस। जब भी किसी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक करंट विल फ्लो फ्रॉम चार्ज, एक करंट फ्लो होगा एंड चार्ज इट्स फेसेस, और उसका फेसेस को चार्ज कर देगा। फेस को चार्ज कर दिया तो दोनों साइड वायर लगा दीजिए, आपको बिजली मिल जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होता है। The material will be deformed, मटेरियल खुद डिफॉर्म हो जाएगा when excited to an electric field। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं तो खुद डिफॉर्म हो जाएगा, या तो वो कंप्रेस हो जाएगा या तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देना है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे फिगर के माध्यम से कि पीजोइलेक्ट्रिक में करंट है वो कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम एक क्या करेंगे, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बनाते हैं, तो इसका बनाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, ठीक है, आप 2 ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, जनरली ये आसानी बन जाता है, इसलिए सब लेंगे। अच्छा, इसको हेक्सागोनल क्यों नहीं है, जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, उसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल ही होता है। ठीक है, तो अधिकतर उसमें जो एलिमेंट होता है एटम का वो हेक्सागोनल होता है, इसे जनरली सब आपको इस तरह समझाते हुए दिखेगा। ठीक है,
तो यहाँ चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है ये लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी क्या है, देखिए यहाँ प्लस 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 है, तो इसका नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कहीं सेंटर में होगा, ये तीनों का मिला के, ठीक है। नेट प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है। उस तरह यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो तीनों अलग अलग है, तो इसका नेट नेगेटिव होगा, यहाँ सेंटर में होगा कहीं पे, तो दोनों का ही सेंटर में। तो फिलहाल ये क्या है, प्लस माइनस, ये न्यूट्रल है। तो ये जो एटम है फिलहाल ये क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, ठीक है। और एक और बात, तो जनरली 1880 में इसका खोज किया गया था, और तो 2023 तक लगभग सब यही मानते थे कि जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो अधिकतर जनरली सॉलिड होता है। लेकिन 2023 में दो साइंटिस्ट ने खोज किया कि मतलब ये प्रॉपर्टी को लिक्विड में भी उन्होंने खोजा, ठीक है। तो आपसे जो नए बुक है उसमें आपको ये चीज़ दिखेगा, लेकिन पुराने वाले में अधिकतर सॉलिड का रहेगा, ठीक है, सॉलिड का नाम रहता है। ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अच्छा, मान लेते हैं हम इसको इधर से कंप्रेस करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे और इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाएंगे क्या होगा, तो ये कंप्रेस लंबा होना चाहिए। तो इसको फिगर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसको पहले थोड़ा छोटा बनाना इसके मुकाबले, ठीक है। इसको लंबा ज़्यादा करेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा करेंगे। तो सेंटर यहाँ प्लस था, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या किए, फिगर यहाँ बना देना कंप्रेस का, ठीक है, इधर बनाएंगे कंप्रेस, ठीक है। चाहे तो लिखना है तो लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, तो ये जो था इसका जो आयंस था, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट पे वो रीअरेंज हुआ। तो अब क्या हुआ, पहले यहाँ था, अब क्या चला गया, रीअरेंजमेंट के ऊपर चला गया ना, तो ऐसा यहाँ पे दिखा सकते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। पहले से अपने क्या पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये रीअरेंजमेंट दिखा सकते हैं। अब देखो तो इधर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। दो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये शायद ना दिख रहा हो, पॉजिटिव ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेट नेगेटिव दिख रहा है आपको, ठीक है, नेट नेगेटिव है। इधर देख रहे हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इधर क्या है, नेट नेगेटिव नेट पॉजिटिव, ठीक है, नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसका आप क्या हो गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया होगा, थोड़ा इधर आ गया होगा, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर आ गया, ठीक है, नेट जो पॉजिटिव इधर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, डाइपोल क्रिएट हो गया। अब दोनों तो सेम सेंटर पे है नहीं, क्या, तो बीच में क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं। तो डाइपोल का मूवमेंट डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का आप ऐसे ऐसे लिख देते हैं, डाइपोल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे है, तो ये डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है। हम ऐसे दिखा सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया, तो मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो आप इधर एक वायर और इधर एक वायर निकाल के, ठीक है, आप करंट को ले सकते हैं। तो ये किसके कारण हुआ, कंप्रेस के कारण। आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कंप्रेस, यहाँ अच्छा तो क्या, अब इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के कारण देखते हैं क्या होगा, उसके कारण भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो भी देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे क्या, ये दोनों सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो इस टाइम फिगर को कैसे बनाना है, तो फिगर को इस बार इसको छोटा किया तो बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा लंबा बनाइएगा, ठीक है, और इसको सामने बना दीजिएगा। अच्छा, तो इधर भी सेम ऐसा ही, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सब घर में, ठीक है। तो चलिए, ऊपर यहाँ प्लस था, ठीक है, माइनस प्लस, इसको बाहर बना देते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ क्या दिख रहे हैं, प्लस माइनस सेम है, प्लस माइनस सेम, तो ये दोनों तो नेगेटिव हुई है, ठीक है। तो मेन आपको क्या दिख रहा है, नेट पॉजिटिव ऊपर दिख रहा है, ठीक है, नेट पॉजिटिव ऊपर दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, नेट नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। मतलब इसका सेंटर क्या हो गया होगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा यहाँ पे कुछ, और
नेगेटिव कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो डाइपोल मूवमेंट कैसे, तो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन कैसे है, तो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्शन मूवमेंट पर डायरेक्शन क्या आ गया, ऊपर हो गया, ठीक है। तो आप ये दिखा सकते हैं। अच्छा, तो पहला जो कंडीशन आपको दिखा है, जो कंप्रेस स्ट्रेच करने के कारण होता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये है एग्जांपल है डायरेक्ट एग्जांपल है डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका हम लोग इनवर्स देखेंगे, ठीक है। तो इतना करने से एक पेज आपका भर जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स का, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका जो अपना नोट्स जो लिखा हूँ वो भी आपको पढ़ के दिखा दूंगा, या वीडियो को लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इनवर्स पीजो तो इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी देंगे डायरेक्ट मटेरियल को, सॉरी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप इस बार कुछ इस तक उसके लिए बनाने का, ठीक है। मैं नोट्स में थोड़ा, हाँ अच्छा, किसी तरह कोई फर्क नहीं, यहाँ लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो फिर से यहाँ बना लेते हैं एक और, मैं भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक न्यूट्रल सेम इस तरह बनाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं, जैसे कि ये फिलहाल यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे दिए, ये प्लस हो गया, ठीक है, और इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी दिए, अब क्या होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, देख रहे हैं। तो प्लस प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब फिर से इसको बनाते हैं। अब स्ट्रेच का कंडीशन दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इतना फिगर बनाने से आपको कॉपी भर जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस प्लस तो दिया था, इस बार नेगेटिव देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, इधर नेगेटिव देते हैं और इधर पॉजिटिव देंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन, तो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फैलेगा, ठीक है। तो इस बार ये फैल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इतना दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3.5 के लिए इतना काफ़ी रहेगा। और रहा बस 7 नंबर कैसे लिखना है, तो मेरा नोट्स आप देख लीजिए, ठीक है। नोट्स में मैंने आपसे वर्ड यूज किया है कॉम्प्लेक्स की जगह, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, सिक्योर रहा है, ठीक है, तो भी आप वही लिख लीजिएगा। और यहाँ एक्सपेंशन यूज वर्ड किए हैं, ठीक है। तो आप दोनों सेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग थोड़ा नोट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेम है बोर्ड पे जो लिखा हुआ था, तो इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, हाँ आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ नया जोड़ना है तो यहाँ जोड़ सकते हैं। द फिनोमिना वाज डिस्कवर इन 1880 बाय पॉल जैकी
क्यूरी एंड हिज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर कौन था? वो था जो हम लोग जानते हैं मैरी क्यूरी, जो हस्बैंड थे, ठीक है, तो वही थे। तो मतलब इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसका खोज किया था। फिर आगे हम देखेंगे जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज के कारण हो रहा है, ठीक है। द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑरिजिनेट इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द नेट चार्ज इन द मटेरियल। जैसे कि क्या है? न्यूट्रल है, इसको एक यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह कर करके हजारों होंगे, ठीक है। तो हम लोग समझने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल लिया, इसको यूनिट सेल बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव 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 है, इसका नेट क्या होगा? बीच में होगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव का नेट चार्ज पॉजिटिव का, दोनों मिलकर फिलहाल ये क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन जब इसको हम कंप्रेस किए थे तो क्या हो गया? तो ये रीअरेंज हो गया, ठीक है। रीअरेंज होके ऊपर नेगेटिव है और नीचे नेट पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट है। ये चीज़ आपको पहले बोर्ड में भी समझा चुके हैं, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। और नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रेशर इंड्यूस द करंट। जो प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। इट्स ओरिजिन एंड इन द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेज विद इन द मटेरियल इन द इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द मटेरियल इज अनलोडेड। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम पे कोई प्रेशर या फोर्स नहीं लगा है, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज विद इन द materialities is such that the unit cell is uncharged। तो चार्ज का अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, जो यूनिट सेल है वो क्या होता है? अनचार्ज होता है, ठीक है। फिर आगे, however when the material is mechanically deformed, जब हम लोग मटेरियल को मैकेनिकली डिफॉर्म करते हैं, तो प्रेशर लगाते हैं, there will be charge redistribution। तो चार्ज का redistribution होता है विद इन द यूनिट सेल, ठीक है। दिस redistribution will induce net charge on the faces of the unit cell। तो इससे नेट डिस्ट्रीब्यूशन से वह क्या होता है? नेट चार्जेज प्रोड्यूस होता है एंड गिव राइज टू नेट डाइपोल। और इससे क्या होता है? नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, ठीक, जो कि बी और सी में हुआ है। फिर क्या? इनवर्स डाइपोल इफेक्ट, ये चीज आपको बता दिए थे। आपको डिफिनेशन लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इनवर्स डाइपोल इफेक्ट, ठीक है। और ये फिगर आप बना दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? इसको रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है। इस बार क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक का। तो ये क्या होगा? दोनों अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट, तो एक्सपेंशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो डिफॉर्म होता है। तो ये चीज़ आपको दिखा दिए। अब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, हम थोड़े इस पॉइंट को भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, जिसमें आ जाएगा क्वार्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, कैन सुगर हो जाएगा। और एक बात, ये बोन भी है, जो ड्राई बोन होता है वो भी एक तरह का पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। शायद इसलिए कभी कभी हम कहने में चोट लगता है, शायद लगता है करंट मार दिया, क्योंकि वैसा भी होता है, शायद में भी उसी कारण होता है, क्या पता नहीं, ठीक है। दूसरा है मैन मेड पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपका दो नाम है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। एक है बेरियम टिटेनेट, ठीक है, और दूसरा लीड जिरकोनेट टिटेनेट। तो दो नाम है, ठीक है। और एप्लीकेशन, अच्छा, इसका यूज कहाँ क्या होता है? तो पीजोइलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। दूसरा, सेंसर इन द मेडिकल सेंसर सेक्टर। तो मेडिकल सेक्टर में जो सेंसर होते हैं, जैसे आजकल स्टेथोस्कोप हो गया, ठीक है, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल स्टेथोस्कोप आ गया है, तो वहाँ भी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है, ठीक है। और दूसरा है क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक बजर। तो पीजो इलेक्ट्रिक बजर में यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो माइक बोलते हैं, उसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो बोलने का प्रेशर से, ठीक है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर से ही क्या करता है? उसको सिग्नल में इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, ठीक है। फिर है पीजो इलेक्ट्रिक इग्नेटर, जैसे लाइटर वाइटर हो गया, वहाँ भी यूज होता है, ठीक है। और फिर माइक्रो रोबोटिक्स में इसका यूज होता है। अब चाहे तो इस और बड़ा लिखना है तो इस जो पॉइंट हम लिखे हैं इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।